हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th के चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2। और इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने फॉर्मूले समझा रखे हैं सारे अच्छी तरह से, तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि एक बार आप जाकर उनको देख लें। और अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि फिगर 12.3 डेपिक्ट्स 12.3 फिगर ये है डेपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर। अब जो ये आर्चरी है ये 5 सर्कल्स बनाए हुए हैं। एक गोल्ड है, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है और एक वाइट है। ये डिवाइड कर दिए गए हैं। और जो डायमीटर है सर्कल रिप्रेजेंटिंग गोल्ड का वो है 21 सेंटीमीटर। तो गोल्ड के अकेले का डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 21/2 जो कि होता है 10.5 सेंटीमीटर। और अब अदर बैंड्स का जो बच गया रेडियस वो है, उनका रेडियस नहीं है, वो एक तरह से उनकी लेंथ जो बच गई वो है 10.5। तो अब जैसे गोल्ड का तो रेडियस हो गया हमारा 21 इस पूरे का, और जो ये बच गया इतने की लेंथ है 10.5। तो जो रेड सर्कल है ये सेकंड वाला, उसका रेडियस क्या होगा? गोल्ड का डायमीटर प्लस में ये जो बच गया ये इनको ऐड कर देंगे। जैसे अब इसका रेडियस आया था 10.5 और ये जो लेंथ है वो भी 10.5 है, तो इनको ऐड कर देंगे तो 21 सेंटीमीटर है, वो आ जाएगा रेड का हमारा रेडियस। मैं करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। अब सबसे पहले हमको यहाँ लिखना है जो हमें यहाँ पे अभी गिवन है। गिवन हमें है डायमीटर ऑफ गोल्ड सर्कल। डायमीटर ऑफ गोल्ड सर्कल है हमारा 21 सेंटीमीटर। तो अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा? फिर रेडियस होता है डायमीटर बाय 2, तो ये हो जाएगा 21/2 और इसे हम लिख सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर। एज इट इज भी रख सकते हैं या फिर पॉइंट की फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका एरिया निकालना है हमें। इन सारे सर्कल्स का एरिया निकालना है अलग अलग। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका बहुत सिंपल एरिया है, एरिया ऑफ यहाँ पे गोल्ड जी सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही पढ़ाया था, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो जब तक गिवन ना हो हमें 22/7 लेनी है। तो ये हो गया 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारा 10.5 है, तो 10.5 इंटू 10.5। अब इसे खोल लेते हैं। 22/7 इन दोनों के पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा ये 105 105 और इनके पॉइंट हटा दिए तो दोनों के नीचे 10 पॉइंट हट गए। और अब इन्हें कर लेते हैं, काट लेते हैं एक बार। जो कुछ कट रहा है 7 है, 7 से कट रहा है इजीली। ये जा रहा है 7 1 जा और 7 5 जा 15। अब और कुछ नहीं कट रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन होएगी इनकी 22 इंटू 15 इंटू 105, ये आएगा 34650 और डाउन में 100। तो 0 से 0 कैंसिल और अब एक 0 है तो पॉइंट यहाँ जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो गया? ये हो गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेड सर्कल। अब हमने गोल्ड सर्कल का तो एरिया निकाल लिया क्योंकि हमारे पास उसका डायमीटर गिवन था। लेकिन अब बात आती है रेड सर्कल की। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे रेड सर्कल। तो अब इसका रेडियस तो हमें गिवन है नहीं, हमें सिर्फ जैसे ये गोल्ड सर्कल है, जैसे आप सपोज करो कि एक ये गोल्ड सर्कल है, इसका डायमीटर है 21 और जो इतना एरिया रह गया है गोल्ड सर्कल से अलग, ये इतना, ये है 10.5 और जो इस सर्कल का रेडियस है वो हमें गिवन नहीं है। तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस प्लस ये लेंथ। तो अब वही हमें रेड सर्कल में करना है। गोल्ड सर्कल का जो रेडियस था प्लस में जो ये लेंथ दी हुई है हमें 10.5, उन दोनों को ऐड कर लेना है। तो इसका रेडियस हो गया 10.5 जो हमें लेंथ गिवन है, और एक रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल जो कि है 10.5।
तो ये हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर। जब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आता है 21 सेंटीमीटर। लेकिन ये हमारा जो है रेडियस है इसका रेड सर्कल का कंप्लीट का, तो जो इसका एरिया निकालना है हमें, क्योंकि हमने इसके अंदर गोल्ड सर्कल का भी रेडियस यूज करा है तो उसका एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें अब इसका एरिया निकलेगा ऐसे, एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वेयर, और गोल्ड का जो हमें एरिया सब्ट्रैक्ट करना है उसका भी पाई आर स्क्वेयर। हमें सब्ट्रैक्ट इसलिए करना है क्योंकि हमने जो इसका रेडियस लिया है, उसके बाद या तो आप सिंपली रेड का एरिया निकाल सकते हैं, उसके बाद जो रेड का एरिया आ जाए रेड में से आप बाद में गोल्ड सर्कल का जो है एरिया सब्ट्रैक्ट कर ले, लेकिन वो आपको लंबा पड़ेगा। ये शॉर्ट मेथड है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, एक ही है रेड का एरिया और एक है गोल्ड का एरिया। तो अब इसमें से कॉमन आ सकता है पाई, पाई कॉमन ले लिया तो अब आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू 22/7, ये हमारा आर स्क्वायर, एक तो ये आर है हमारा 21 का स्क्वायर माइनस एक आर हमारा गोल्ड सर्कल का 10.5 का स्क्वायर। समझ आ रहा है ना। और भी क्लियर हो जाएगा जब हम बाकी सर्कल्स का निकालेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये आ गया 22/7, 21 का स्क्वायर होता है 441 और 10.5 का स्क्वायर होता है 110.25। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हर जगह लिख ले। अब 22/7 इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 441 में से 110.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 330.75। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7276.5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप इसको यहीं पे छोड़ दें बिना इसको डिवाइड करे 7 से, क्योंकि वो ज्यादा लंबी कैलकुलेशन पड़ जाती है। अगर आपके पास पेपर में टाइम नहीं है तो आप इसको एज इट इज छोड़ दें, मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन आपके पास अगर टाइम है तो रिस्क नहीं लेना, हमें पूरी कैलकुलेशन करनी है। तो ये लिखने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे और लिख सकते हैं, और लिख के आप इसको पूरा डिवाइड करके लिख दें, जो कि है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लगानी है हमें। तो ये एरिया निकल गया हमारा रेड सर्कल का। रेडियस निकालना मैंने आपको बता दिया, एक रेडियस लेना है हमें, जो लेंथ गिवन है ये छोटी सी 10.5, और ये हर सर्कल में अप्लाई है। तो अब आगे जो हमारा सर्कल है जो कि है ब्लू सर्कल, उसका जो एरिया निकालूंगा मैं, उसके अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं रेडियस कैसे निकाल रहा हूँ। तो अब चलते हैं ब्लू सर्कल के लिए। अब यहाँ लिख देता हूं मैं फॉर ब्लू, क्योंकि हम ब्लू सर्कल का निकालेंगे अब। तो अब ब्लू सर्कल का रेडियस कैसे निकालना है, तो यहाँ लिख देते हैं पहले रेडियस। तो मैंने आपको बताया कि एक तो रेडियस में हमको वो लिखना है जो हमें लेंथ गिवन है। लेंथ सब सर्कल्स की सेम है, जो कि है जो छोटा सा एरिया था उसकी लेंथ है 10.5 सेंटीमीटर। अब प्लस में हमें रेडियस निकालना है, तो पिछले सर्कल का जो टोटल रेडियस आया था, रेड सर्कल का टोटल रेडियस आया था 21 सेंटीमीटर, तो वो पूरा ही हमें यहाँ लिखना है 21 सेंटीमीटर। अब इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 21 में 10.5 ऐड करेंगे 31.5 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है, एरिया वैसे ही निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। एक जो ये एरिया है ये ब्लू सर्कल का, और एक जो ये एरिया है ये है पिछले रेड सर्कल का। तो इसमें से पाई दोबारा कॉमन ले लेंगे, तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 22/7। अब ये आर है ये 31.5 स्क्वायर, माइनस में एक है हमारा आर ये 21, ये हो गया 21 का स्क्वायर। तो अब इसे कर लेते हैं स्क्वायर में 22/7। अब 31.5 का स्क्वायर होता है 992.25, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441, इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 22/7, और 992.25 में से 441 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आता है 551.25। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1212
7.5। ये तो राइम आ गई 1 2 1 2। चलो अब या तो इसको यहाँ छोड़ दो या फिर और करके लिख दो। यहाँ पे आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी चॉइस है, आप यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन की इतनी ज्यादा लंबी कैलकुलेशन है कि पेपर चेकर को भी पता है कि वही ज्यादा टाइम लगता है इन कैलकुलेशंस में। तो अगर आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं तो जरूर करके आए। अब हमारा निकल गया गोल्ड सर्कल, निकल गया रेड सर्कल, निकल गया और ब्लू निकल गया। अब हमारे पास 2 सर्कल रह गए, उनका मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने आपको सारे सर्कल्स का जो है एरिया निकाल के दिखा दिया है। तो अब मैंने ये पहले ही अपना सॉल्यूशन सारा कर लिया है और अब मैं आपको ऐसे समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो अब रेडियस फॉर ब्लैक सर्कल, पिछले सर्कल का रेडियस था 31.5 और ऐड करेंगे जो हमें लेंथ गिवन थी 10.5, इन्हें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालेंगे। एरिया हमारा पाई कॉमन मैंने पहले ही ले लिया है, तो पाई कॉमन लेने के बाद आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो जो हमारा फॉर्मूला था वो था पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से पाई कॉमन ले लिया तो बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप इसको कैपिटल आर और स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हो, R1 और R2 से भी डिनोट कर सकते हो। और अगर आपके होम एग्जाम्स हैं आपके स्कूल के तो आपको डिनोट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप बोर्ड में जा रहे हैं तो वहां पे इन चीजों को नहीं देखते। वहां पे अपने फॉर्मूला लिख रखा है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप बोर्ड में भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप कर सकते हैं, क्योंकि टीचर के माइंड का हमें अभी पता नहीं है कि वो कैसा चेक करें। तो हमने कॉमन ले लिया। अब ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसको मत देखना। ये आ गया हमारा 22/7 पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर, एक आर हमारा ये निकला है जो 42 का स्क्वायर, और 31.5 जो हमारे पिछले सर्कल का रेडियस था। तो इन दोनों के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो 42 का स्क्वायर होता है 1764, 31.5 का स्क्वायर होता है 992.25। अब आप स्क्वायर को ये मत समझ लेना जैसे 42 का स्क्वायर है तो वो 42 इंटू 2 नहीं है, 42 इंटू 42 होता है इसका स्क्वायर। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आता है 1764। मैं करके दिखा देता हूँ। 2 2 4, 4 2 8, 4 2 8 और 4 4 16, तो ये आ गया 1764। अब देख सकते हैं 4 8 8 6 1 कैरी 7, तो इसे हम सेपरेट कर देते हैं एक बार। ये हमारा 1 है यहाँ, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1764 में से 992.25 को ये बच जाते हैं 771.75। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16978.5। इस पॉइंट को हटा के आप नीचे 0 भी लिख सकते हैं, वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। और बाद में अगर आपको इनको काटना है तो ये काटने के बाद ये आंसर आएगा 2425.5। काफी ज्यादा लंबी कैलकुलेशन है, तो आप यहाँ तक आराम से छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आते हैं व्हाइट सर्कल की तरफ। व्हाइट का रेडियस होगा, एक तो जो पिछले सर्कल का रेडियस, पिछले का ब्लैक का हमारा रेडियस है 42, और जो हमें लेंथ थी गिवन 10.5 वो ये है, तो इनको ऐड कर देंगे 52.5। इनका एरिया निकलेगा अब पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। अब इसका जो स्क्वायर करेंगे 52.5 का स्क्वायर और माइनस में 42 का स्क्वायर जो हमारा पिछला रेडियस था, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 52.5 का स्क्वायर होता है 2756.25। 42 का स्क्वायर हमने पिछले सर्कल के एरिया में भी निकाला था, 42 का स्क्वायर होता है 1764, तो वहीं ये भी यहाँ पे यही लिखना है। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आता है 992.25। इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ये आता है हमारा 5150.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसके अंदर बस याद रखने वाली बात ये है कि रेडियस निकालते वक्त जो हमें लेंथ गिवन थी उसके अंदर हमें ऐड करना है हमारे पिछले सर्कल का रेडियस, ठीक है। और ये फॉर्मूला बस, या फॉर्मूला डायरेक्ट भी ऐसे कॉमन लेके लिख के आ सकते हैं, या फिर जो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये हमारा
ये जो पाई आर स्क्वायर है ये हमारा वाइड का एरिया है, और जो ये पाई आर स्क्वायर है ये इसलिए लिया है क्योंकि हमने पिछले सर्कल का रेडियस यूज करा है, तो उसका एरिया हमको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये हमारा आंसर निकल गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। तो होप करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा जब बिल्कुल हाईएस्ट जब पॉसिबल होगा। जब मैं कमेंट रीड करूंगा उससे मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। और वैसे आपको समझ आ ही गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो होप करता हूँ आपको ये समझ आया। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हैव अ गुड डे।